हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज की और उसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो आज की है वो है प्रॉपर्टी नंबर 5 या 6 जो भी देख लेते हैं। ठीक हो गया, ITF डाल देती हूँ ऊपर। ठीक हो गया। प्रॉपर्टी 6 है हमारी। पहला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। और ये किसके लिए है? एक्स वाई इज लेस देन 1 के लिए। और दूसरा है हमारा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई। एक्स वाई इज लेस ग्रेटर देन -1। ठीक हो गया, ये हमारे पास है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी है हमारी। और ये प्रॉपर्टीज आपको सिमिलर लग रही होंगी। tan थीटा a प्लस बी कहते हैं अगर हम tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो चीजें हैं वो tan इनवर्स के फॉर्म में है। तो इसमें हम क्या सपोज कर सकते हैं? हम ले लेते हैं x इज इक्वल्स टू tan a, ऐसा लिख लो, और y इज इक्वल्स टू tan b। ठीक हो गया। अगर मैं a निकालूंगी तो a इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x और b इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स y की। ठीक है, अब मुझे फॉर्मूला पता है किस चीज का? tan a प्लस b का। tan a प्लस b इज इक्वल्स टू होता है tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। ये फॉर्मूला है हमारा। अच्छा, अगर tan a प्लस बी ये है हमारे पास, तो हम a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं? वैल्यूज रख देते हैं पहले। tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan a की जगह पर रखा x, tan b की जगह पर y, 1 माइनस एक्स वाई हुआ। वेर a प्लस बी, अब इसको इधर ही रहने दिया, tan को उधर ले गए तो tan इनवर्स बन गया tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। ठीक हो गया, ये तो हमारी बात आ गई। अब a और b को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? tan इनवर्स x और tan इनवर्स y से। तो हमारी जो प्रॉपर्टी निकल के आ रही है वो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई। और इसके लिए कंडीशन क्या होती है? एक्स वाई शुड बी लेस देन 1। x और y का प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो 1 से छोटा होना चाहिए, तब हम ये वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा। इसी तरीके से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y ओवर 1 प्लस एक्स वाई। फिर है हमारी अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, शो दैट tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। ठीक हो गया। अगर हमारा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पर दिए ना, यहाँ तो tan इनवर्स में ही खेल रहा है। अगर हमारे पास साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टाइप की चीजें भी है तो हम tan इनवर्स में कन्वर्जन ज्यादा इजी मानते हैं। तो tan इनवर्स में कन्वर्जन किसके थ्रू होगा? हमारे ट्रायंगल मेथड के थ्रू होगा। अब यहाँ पर है tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4 हमने शो करना है। अब ये कैसा फील दे रहा है? हमारा लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फील दे रहा है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या थी? x y को एक से छोटा बैठना होगा। अब x की जगह पर बैठा है हमारा हाफ और y की जगह पर बैठा है 2/11। तो सबसे पहला काम मुझे x y को चेक करना होगा। तो हाफ इंटू 2/11 1/11 आया, जो कि लेस देन 1 है। इसका मतलब है कि अब ये प्रॉपर्टी लगने के लिए तैयार है। तो हम क्या लिखेंगे? tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल्स टू, क्या थी प्रॉपर्टी? tan इनवर्स x प्लस वाई हाफ प्लस 2/11 ओवर 1 माइनस एक्स वाई हाफ इंटू 2/11। क्यों था हमारा 1/11? एक्स वाई जो है वो 1 से छोटा क्यों होना चाहिए? क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर 1 रखूंगी मैं यहाँ पर 1 से
बड़ा एलिमेंट रख दूंगी या 1 रख दूंगी एग्जैक्टली, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव होने के बाद सेम रिजल्ट नहीं देगा, पहली चीज। और अगर ये हमारे पास एग्जैक्टली 1 के इक्वल होता है तो ये नॉट डिफाइन हो जाता है, उससे गड़बड़ होने की संभावना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज आई, tan इनवर्स 11 + 4/22 अपॉन 22 - 2/22। लो जी ये कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा, tan इनवर्स 15/20 और ये आ गया कितने के इक्वल, tan इनवर्स 3 5 3 15 और 5 4 20, ये आ गया 3/4। लीजिए जी, हम नेक्स्ट शुरू कहाँ से किया, लेफ्ट हैंड साइड से पहुंच कहाँ गए, राइट हैंड साइड में। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमने ट्राई करना है। अच्छा अगला है, पहले तो छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारा बेस स्ट्रांग बने। अगर बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी हम यूं ही कर पाएंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन है tan इनवर्स, ये थर्ड क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे एक्सरसाइज का। और क्या कर सकते हैं, ये वाला ले लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं एक्सरसाइज का। ये कह रहा है 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। अब अभी तक जो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे उसमें क्या था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू फॉर्मूला था। यहाँ पर 2 tan इनवर्स x आ गया है। 2 tan इनवर्स x को क्या हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो हम इसे क्या लिख देंगे, tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसमें हम क्या करें, इसमें हम किन्हीं दो एलिमेंट्स को एक साथ, किन्हीं दो टर्म्स को एक साथ लेकर बात कर सकते हैं। इन दो टर्म्स को हम साथ में ले लेते हैं, या इन दोनों को हम साथ में ले लेते हैं। अब साथ में लेने के लिए कंडीशन वही कि मुझे एक्स वाई को चेक करना पड़ेगा। हाफ इंटू हाफ 1/4, 1/4 इज लेस देन 1, मतलब हमारी प्रॉपर्टी लगने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स हाफ प्लस हाफ ओवर 1 माइनस हाफ इंटू हाफ। ठीक हो गया, प्लस tan इनवर्स 1/7 अपनी जगह पर उतरेगा। ठीक हो गया। अब आया हमारा tan इनवर्स 1 ओवर 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4, ये आ गया, प्लस tan इनवर्स 1/7। ये आ गया जी हमारे tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक हो गया, हाफ प्लस हाफ हमारा 1 हुआ, और फिर हमारे पास आ गई ये चीज 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 इज 3/4, ये 4 ऊपर गया, ये हमारे पास बन गई इतनी चीज। फिर से चेक करते हैं एक्स वाई को, ये हमारा 4/3 इंटू 1/7, हमने इसे चेक किया तो यार 4/21 विच इज लेस देन 1, डिनोमिनेटर बड़ा न्यूमरेटर छोटा। तो हमारी चीज क्या आ गई, फिर से tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7 के। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या देता है, tan इनवर्स 21, या आया 28 प्लस 3 ओवर, नीचे आया हमारे पास 21 माइनस 4 ओवर 21, 21 से 21 हमने हटा दिया, बचा गया जी tan इनवर्स 31 ओवर 17। क्या ये चाहिए था हमें, हाँ ये चाहिए था। हम पहुंच गए, एलएचएस से स्टार्ट किया हमने, और हम कहाँ पहुंच गए, राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड यही थी हमारी, इक्वल्स टू RHS। ठीक हो गया। तो फॉर्मूले अप्लाई करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि वो उस कंडीशन में बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। ठीक हो गई बात। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारा
एक्सरसाइज का 16th क्वेश्चन दिख रहा है, साइन इनवर्स साइन 2π/3। साइन इनवर्स साइन 2π/3 है हमारा, और साइन इनवर्स साइन 2π/3 मैंने आपसे कहा था कि साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स जो है वो x के इक्वल कब होता है, जब x इज एन एलिमेंट ऑफ -π/2 एंड π/2। ठीक हो गया, -π/2 टू π/2, इसका मतलब है कि एलिमेंट कहाँ से कहाँ का होना चाहिए, यहाँ से इसके बीच का होना चाहिए, या -π/2 भी हो सकता है या π/2 भी हो सकता है। अब हम 2π/3 को देख रहे हैं। 2π/3 एलिमेंट कहाँ चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। कितना हुआ ये 120 डिग्री, 120 डिग्री हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। इसका मतलब है अब कौन सा फिगर काम आएगा, जो फिगर की बात करी थी जिससे हमने इतने सारे फॉर्मूले पढ़े थे। अब वो वाला फिगर याद करने के लिए हम क्या करेंगे, फटाफट से एक ड्रॉ कर दिया फिगर हमने। तो हमारा हमने पहले -π/2 की लाइन खींची थी, फिर हमने π/2 की लाइन खींची थी, फिर हम इस तरीके से बना दे रहे थे। याद आया कुछ? हाँ, ये आया हमारा। अब ये है 0, ये है -π/2, ये आ गया हमारा π/2, ये है पाई, ये 3π/2। ठीक हो गया। अब देखते हैं हमारा 2π/3 एलिमेंट कहाँ पर है। 2π/3 एलिमेंट हमारा कहीं यहाँ आएगा। 2π/3 एलिमेंट कहीं यहाँ पर होता होगा, इसके बीच में, मतलब इसके अंदर। तो 2π/3 एलिमेंट से अगर मैं इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालूंगी, तो मैंने ये परपेंडिकुलर डाला, तो ये इस लाइन को किस लाइन पर काट रहा है, ये परपेंडिकुलर किस लाइन को काट रहा है, इस लाइन को काट रहा है। इसका मतलब है जो इसकी इक्वेशन थी वो इसको आंसर करेगी। तो इसकी इक्वेशन क्या थी हमारी, ये हमारा -x वाला था ना, तो हम सीधे इसे क्या लिख देते थे, y = -x लिखते थे। -x लिखने के बाद हमारे पास ये +π है, ऊपर जाने, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस π है, और ये ऊपर जाकर काटने वाला है, तो +π हो जाता था, -x + π। तो अब मेरा आंसर क्या आने वाला है, x कौन है, 2π/3 + π करूंगी तो मेरा आंसर निकल जाने वाला है। तो सीधे मेरा आंसर क्या आ जाएगा, -x, मतलब -2π/3 + π। तो आंसर क्या मिलने वाला है जी, -2π + 3π/3, दैट इज π/3। आपको बात समझ में आई कि ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे। तो वो सॉल्व करने के लिए आपको ये मेथड बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए, बहुत ही अच्छे से हम इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो आपको फिर क्वाड्रेंट्स पे घूमना आना चाहिए। क्वाड्रेंट में घूमने के लिए क्यों, हमें मालूम है कि हमारा साइन इनवर्स साइन एक्स में डोमेन जो है -π/2 और π/2 के बीच का एलिमेंट है, तो हमारा तो जो x है वो कहीं यहाँ लाई कर रहा है भैया, 2π/3। अब 2π/3 को हमारा काम क्या है, इसके भीतर लाना, इस -π/2 से π/2 के बीच में लाना। अब -π/2 से π/2 के बीच में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे पाई माइनस करना पड़ेगा या पाई प्लस करना पड़ेगा, या जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा हमने करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसे लाएंगे। तो इस तरीके से हम बात करेंगे इन सवालों की। ठीक है, आगे बात करते हैं tan इनवर्स। इसी का 17th क्वेश्चन है, tan इनवर्स tan 3π/4। tan इनवर्स tan 3π/4। अब हमें पता है कि tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स tan x जो है वो x के इक्वल कब होता है, जब x इज एन एलिमेंट ऑफ किसके बीच का, -π/2 और π/2 के बीच का, ओपन इंटरवल -π/2 और π/2 के बीच का। लेकिन ये एलिमेंट 3π/4 फिर से हमारे किस में चला गया, ये है 135 डिग्री, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए फिर से इसके फिगर की तरफ गए, ये हमारा -π/2 और ये हमारा π/2। तो इसमें हमारे पास, आपको याद होगी, कुछ इस तरीके का फिगर बनता था, ये ठीक हो गई, हाँ ये बन गए। ये हमारा है 0, ये हमारी हो गई π/2 वाली लाइन, ये हो गई हमारी पाई, ये हमारा हो गया 3π/2, और ये हमारा इसी तरीके से बढ़ते गए। अब हमारा π/2 और 3π/4 जो है π/2 और पाई के बीच का एलिमेंट है, मतलब 3π/4 कहीं यहाँ है। अब मैं इससे परपेंडिकुलर अगर डालूंगी, किस लाइन को काट रहा है, इस लाइन को। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y = x, इसकी भी इक्वेशन, y = x, इसकी भी इक्वेशन। तो y = x तो हमने लिख दिया, लेकिन ये पाई है ना, ये पाई है, ये आगे बढ़ाए जाने पर तो इनफाइनाइट जा रहा है, पीछे बढ़ाए जाने पर कहीं काटेगा, और काटेगा कहाँ पर, क्योंकि y = x वाली लाइन है तो ये पाई पर ही काटेगा, लेकिन नीचे की तरफ काट रहा है तो
पाई के, तो y इज इक्वल्स टू हमारी x माइनस पाई, इसकी इक्वेशन आ गई। तो हमारा जो आंसर करेगा वो आंसर क्या होगा जी, tan इनवर्स tan 3π/4 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, इज इक्वल्स टू x है हमारे पास 3π/4 माइनस पाई, तो हमारा आंसर क्या आएगा -π/4। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, अच्छा आगे बात कर रहे हैं हम कुछ और क्वेश्चन की, जैसे cos इनवर्स cos 7π/6। पहले तो इन्हीं को हमने बहुत अच्छे से कर लेना है ताकि हम आगे के प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने के लिए तैयार हो जाएं। काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं और काफी सारी चीजें हैं जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन के फॉर्म में भी दी हुई हैं, तो उन सारी प्रॉपर्टीज का एक ही साथ खुलासा कर दिया जाएगा। कल करेंगे बात इस पर। ठीक है, अगली हमारे 19th क्वेश्चन क्या कहता है, cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 7π/6। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि cos इनवर्स ऑफ cos x के इक्वल कब लिखा जाता है, when x इज एन एलिमेंट ऑफ 0 क्लोज इंटरवल 0, पाई, यही तो है। अब cos इनवर्स cos x अगर x के इक्वल हम लिख रहे हैं तो कंडीशन बैठा दी कि x जो है वो 0 और पाई के बीच का एलिमेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर चेक करते हैं, 7π/6 हमारा एक होल तो इसमें सीधे ही छुपा है, इसका मतलब है ये पाई को क्रॉस कर चुका है। समझ रहे हैं ना, 6 बन जाए 6 मतलब पाई प्लस π/6 है ये, तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में घुस रही है ये चीज। अब बड़ा हो गया, अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर चुका है, इसका मतलब है अब इसको इसकी लिमिट में लाना पड़ेगा। लिमिट में लाने के लिए हमारे पास इसका फिगर फिर से हमें याद है, हमें 0 और पाई के बीच में इसे खेलना होता है, ये 0 और पाई, और हमें पता था कि इसकी दो लाइंस एक ही पॉइंट से निकलती हैं, ऐसा याद आया कुछ? हाँ, तो ये हमारा फिगर हो गया। अब ये 0 है, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का एलिमेंट जो है वो पाई है ना, तो ये भी कितना होता होगा पाई, लेकिन माइनस पाई, यहाँ से यहाँ तक ये प्लस पाई, और ये हमारा कितना होगा 2 पाई। इस तरीके से ये बढ़ती जा रही है हमारी चीजें। ठीक हो गई। अब ये आया हमारा, हम देखते हैं कि 7π/6 मतलब पाई से बड़ा है लेकिन 2 पाई से छोटा है, तो कहीं यहाँ पर होता होगा 7π/6। 7π/6 से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगी तो इस लाइन को टच कर रहा है, इस लाइन को काट रहा है। इस लाइन को काटना मतलब ये वाली लाइन जो है y इज इक्वल टू -x को रिप्रेजेंट करती है। ठीक हो गई, y इज इक्वल टू -x, और ये 2 पाई पर है इसका इनिशियल, ये यहाँ पर दिख रहा है ना आपको। तो जब ये पीछे आगे की तरफ बढ़ाई जाएगी तो ये ऊपर भी 2 पाई पे काटेगी, तो -x + 2 पाई इसकी इक्वेशन बन गई। अब इसकी इक्वेशन ये आ गई हमारी, तो हम डायरेक्ट इसको आंसर कर सकते हैं। आंसर क्या आएगा जी हमारा -7π/6 + 2 पाई। तो हमें ये आंसर क्या देने वाला है, -7 पाई + 12 पाई/6 मिल जाएगा 5π/6। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को करना है। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करिए। ठीक है, एक और 28 क्वेश्चन भी देख लेते हैं और 21 भी। साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -½ ये किसके इक्वल होगा। ठीक हो गया, ये हमने पता लगाना है कि साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -½ इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक हो गया, तो इसे हम क्या लिखते हैं, इसमें प्रॉपर्टी लग रही है, पहले तो अंदर का सॉल्व करना पड़ेगा ना हमें। हम देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉपर्टी लग रही है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगती हुई नजर आ रही है, साइन इनवर्स ऑफ -x वाली, और वो होती है माइनस साइन इनवर्स x के, और उसके लिए हमारी x जो होनी चाहिए वो किसका एलिमेंट होना चाहिए, -1 और 1 के बीच का। ध्यान दें इस बात का, साइन इनवर्स ऑफ -x। ठीक है, इसमें डोमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमें x को हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है कि वो कहाँ तक खेल रहा है। तो साइन इनवर्स ऑफ -x जो है वो माइनस ऑफ साइन इनवर्स x के इक्वल है, जहाँ पर x कंडीशन बैठा देता है कि मैं -1 और 1 के बीच का एलिमेंट हूँ। ठीक है, हम यहाँ डाल देते हैं, ये हमें क्या मिलेगा, साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -x। हमने चेक किया
कि माइनस हाफ क्या -1 और 1 के बीच का एलिमेंट है? हाँ है, माइनस हाफ इज इन बिटवीन -1 एंड 1। तो अब इसका मतलब है मैं इसके बदले क्या लिख सकती हूँ? माइनस ऑफ साइन इनवर्स हाफ, ये लिख दिया जी। अब यहाँ जाएगा साइन ऑफ π/3, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन इनवर्स हाफ के। साइन इनवर्स हाफ को हम क्या लिख सकते हैं? साइन कितने पर होता है ये हाफ? π/6 पे। तो हमने इसके बदले साइन π/6 रख दिया। तो हमें क्या मिलता है? साइन ऑफ π/3 प्लस साइन इनवर्स π/6 अपनी लिमिट में है, -π/2 और π/2 के बीच का एलिमेंट है। हाँ जी है। साइन इनवर्स ऑफ साइन x जो है वो x के इक्वल कब है? व्हेन x इज इन बिटवीन -π/2 एंड π/2। ठीक हो गया। तो π/6 इज इन बिटवीन -π/2 एंड π/2, सो साइन इनवर्स साइन π/6 कैन बी रिटन एज π/6। तो हम इसे क्या लिख देंगे? π/6। ये है हमारा 30 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री, दोनों हमने ऐड किए 90 डिग्री, तो मिला हमें साइन ऑफ π/2 इज इक्वल्स टू 1। तो इसको आंसर क्या करना चाहिए? इसने 1। ठीक है, अगला देखते हैं 21। क्वेश्चन कह रहा है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3 इज इक्वल्स टू व्हाट? ठीक हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन है जी। अब पहला तो हमारा tan इनवर्स √3 है, सिंपल सी चीज है, इसे सीधे सीधे डाल सकते हैं। लेकिन कॉट इनवर्स ऑफ -√3 है, कॉट इनवर्स के अंदर नेगेटिव एलिमेंट बैठा है। हमें पता है कि कॉट इनवर्स ऑफ -x जो होता है वो पाई माइनस कॉट इनवर्स x के होता है। यही तो प्रॉपर्टी पढ़ के आए हम। ठीक हो गया। और x जो एलिमेंट है किसके बीच का? 0 से पाई के बीच का ओपन इंटरवल। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? tan इनवर्स √3 चेक करेंगे। √3 -π/2 से π/2 पर tan √3 कब होता है? -π/2 से π/2 पर tan की वैल्यू √3 कब होती है? π/3 पे। तो हमने इसे लिख दिया tan ऑफ π/3। समझ में आ रही है आपको? tan इनवर्स के अंदर बैठी हुई चीज हमारे पास √3 है, और √3 हमने tan के फॉर्म में तोड़ना है। तो tan के फॉर्म में तोड़ने के लिए इसकी डोमेन में एलिमेंट जो बैठना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच का बैठेगा। तो वो हमारा पॉजिटिव कहाँ पर देगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव वैल्यू मिलती है tan की, तो ये आ गया पॉजिटिव। माइनस इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? ब्रैकेट लगाया हमने लिख दिया पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। ठीक हो गया जी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल्स टू x व्हेन x इज इन बिटवीन ओपन इंटरवल -π/2 हाँ जी, तो ओके हो गई। π/3 हमने लिख दिया -π प्लस कॉट इनवर्स √3 कब होता है कॉट? और इसकी लिमिट क्या होती है? 0 से पाई। 0 से पाई में हमारे पास 0 से पाई का मतलब हो गया कि हमने इस तरीके से नाचना है। 0 से पाई में हमारे पास 0 से π/2 पर हमारे पास कॉट की सारी वैल्यूज पॉजिटिव, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यूज नेगेटिव हो जाती हैं। तो √3 मतलब मुझे इसी क्वाड्रेंट का मिलने वाला है। अब इस क्वाड्रेंट में √3 कॉट कब होता है? कॉट 30 डिग्री पर। तो हमने लिख दिया इसे कॉट ऑफ π/6। आई बात समझ में? तो हमने इसे लिख देंगे π/3 माइनस पाई कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x इज x, जब ये अपनी लिमिट के अंदर खेल रहा है। तो ये आया π/6। ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, π/2 में मिल गया। π/2 माइनस पाई दैट इज -π/2। तो हमारा आंसर जो इसमें आना चाहिए वो है -π/2। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, आप मिसलिनियस में भी जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ट्राई करेंगे, और बाकी के कुछ क्वेश्चंस और कुछ प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।